डियर, आप सभी का पुनः नमस्ते। आज हम वापस एक नई क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेकर आए हैं, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 35। इससे पहले अपन ने पढ़ा था पार्ट नंबर 34। उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था कार्नोट साइकिल, कैसे अलग अलग वो प्रोसेस करता हुआ पुनः अपनी फर्स्ट वाली स्टेज में आ जाता है। देखा था अपन ने पास, ये ऐसे अलग अलग। यहाँ पर अपने पास एक सिलेंडर था, यहाँ पर आपके पास एनर्जी सोर्स था जिसमें T1 केल्विन एनर्जी थी, ये आपका स्टैंड था, और ये आपका क्या था, एनर्जी सिंक था जिस पर टेम्परेचर क्या था आपका T2 केल्विन। एक ये सिलेंडर जिसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई थी, ठीक है। फिर वो यहाँ से अपने यहाँ उठा के रखा, फर्स्ट प्रोसेस में किया गया कार्य अपने पास W1 आया, फिर यहाँ से यहाँ रखा तब W2 कार्य हुआ, फिर यहाँ से यहाँ रखा तब W3 कार्य हुआ, और बाद में क्या हुआ W4 कार्य। तो अपने चारों कार्य एक साथ ऐड किए तो टोटल वर्क डन बाय इन कार्नोट साइकिल, यानी कार्नोट चक्र में किया गया कुल कार्य वो अपने पास आया W बराबर R T1 माइनस T2 log VB अपॉन VA। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला आया था। टोटल वर्क डन इन कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल में किया गया कुल कार्य W बराबर R T1 माइनस T2 log VB अपॉन VA। ये अपन कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे इसकी इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल की अपन दक्षता का मान निकालेंगे। अपने को पता है दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, उपयोगी कार्य अपन स्रोत से ली गई ऊष्मा। तो चलो आइए, आज का अपना टॉपिक हो जाएगा कि टॉपिक है कार्नो इंजन की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ कार्नो साइकिल। कार्नो इंजन की दक्षता, कार्नो इंजन की दक्षता, ठीक है। इफिशियंसी EFFICIENCI, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, ठीक है। कार्नो इंजन की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। जैसा कि अपने को पता है वी नो डेट, सीधा पर लिखेंगे नीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि उपयोगी कार्य अपॉन स्रोत से ली गई ऊष्मा। वी नो डेट नीटा, दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है अपने को पास, उपयोगी कार्य, किया गया कार्य जो होता है वो है ना उपयोगी कार्य अपॉन स्रोत से ली गई ऊष्मा, ठीक है। ये होता है उपयोगी कार्य अपॉन स्रोत से ली गई ऊष्मा। उपयोगी कार्य वर्क डन जो हुआ वो क्या था आपका W, एन एनर्जी डन बाय इन सोर्स से जो एनर्जी ली वो क्या है Q1। अब आपको एक चीज बता, अपन ने जब प्रथम प्रकरण पढ़ा था वहां पर आपको पता है Q1 किसके बराबर है W1, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य था तो ऊष्मा गति का प्रथम नियम स्रोत से ली गई ऊष्मा उसके किए गए कार्य के बराबर होती। तो यहाँ अपना फॉर्मूला बन जाएगा नीटा बराबर W यानी टोटल कार्य जो हुआ ना वही उपयोगी कार्य, कितना हुआ R T1 माइनस T2 log VB अपॉन VA अपॉन नीचे कितना आया था आपके पास, नीचे था Q1 का मान है ना, यानी W1 का मान था अपने पास पहला कार्य R T1 log VB अपॉन V, ठीक है। यही था R T1 log VB अपॉन V। समझ में आया नहीं आया? W यानी किया गया उपयोगी कार्य उसमें कार्नो चक्र में ये था R T1 माइनस T2 log VB अपॉन VA अपॉन स्रोत से ली गई ऊष्मा Q1, यानी पहले प्रक्रम में जो किया गया कार्य वो कितना था आपका R T1 log VB अपॉन VA। R से R कट गया, log VB अपॉन VA से log VB अपॉन कट गया, तो आपके पास यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो गया आपके पास नीटा बराबर T1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। नीटा बराबर T1 माइनस T2 अपॉन T1, या अगर आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ से तो आपके पास नीटा बराबर क्या बन जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये आपका वेयर जहाँ T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। इफिशियंसी का फॉर्मूला ये रहेगा। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो नीटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये भी लिख सकते हैं अपन। क्यों? क्योंकि Q2 अपन सिंक पर ट्रांसफर है तब उसका टेम्परेचर कितना है T2 का T2 रह रहा है, यानी Q2 किसके बराबर है T2 के बराबर, और Q1 अपन जो ऊष्मा ले रहे हैं वो किसके बराबर है T1 के बराबर। मतलब फॉर्मूला आपका यही रहेगा एफिशिएंसी का, लेकिन अपन फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। आज अपन क्या करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि टॉपिक हो गया कार्नो इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। आज अपन इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो आइए, अपना क्वेश्चन हो जाएगा कि क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं आपको
यस, अपना क्वेश्चन हो जाएगा कि एक कार्नो इंजन हिमांक तथा भाग बिंदु के बीच कार्य करता है। क्वेश्चन है आपका, एक कार्नो इंजन हिमांक तथा भाग बिंदु के बीच कार्य करता है। एक कार्नो इंजन हिमांक तथा भाग बिंदु के बीच कार्य करता है। ठीक है, एक कार्नो इंजन हिमांक तथा भाग बिंदु के बीच कार्य करता है, तो उसकी दक्षता की गणना करो। तो उसकी दक्षता की गणना करो। उसकी दक्षता की गणना करो। एफिशिएंसी का मान निकालना है ना। उसकी दक्षता की गणना करो। ठीक है, अब आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन का मतलब क्या है और आपको क्या निकालना है। एक कार्नो इंजन हिमांक का मतलब बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस और भाग बिंदु का मतलब क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों में से कम कौन है, ये है, तो ये आपका T2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका T1 हो जाएगा। तो वही चीज देखिए आप सॉल्यूशन क्या कह रहा है आपका, प्रमाणानुसार प्रश्नानुसार T1 कितना दे रखा आपको, भाग बिंदु है ना 100 डिग्री सेल्सियस, या यूं कहे तो 100 प्लस 273 बराबर 373 केल्विन। अपने को इसमें किस में चेंज करना पड़ता है, इसको अपने को केल्विन के अंदर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट उसकी केल्विन में होती। ठीक, और एक आपको दे रखा है हिमांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस, तो बराबर 273 केल्विन। ठीक है, केल्विन कितना हो जाएगा आपका 273 केल्विन। अब अपने को दक्षता यानी इफिशियंसी नीटा का फॉर्मूला पता है। नीटा का फॉर्मूला कितना है अपने पास, नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस T2 आपके पास कितना है, T2 आपके पास है 273 अपॉन T1 आपके पास कितना है, T1 आपके पास 373। ओके, तो आपके पास हो जाएगा नीटा बराबर 1 माइनस, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास हो जाएगा 0.8। 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.8, या फाइनली हो जाएगा ये आपके पास 0.268। नीटा बराबर 0.268। लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परसेंट में था ना, नीटा परसेंट आ रहा है, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नीटा बराबर कितना हो जाएगा, नीटा बराबर हो जाएगा आपके पास 26.8। ये आपका आंसर। ठीक है, नीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, नीटा बराबर आपके पास हो जाएगा 26.8। तो इस प्रकार अपने को सोल्व करना है ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, आसानी से अपना सोल्व हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या क्या चीज़ की अपन ने। ये कार्नो इंजन हिमांक तथा भाग बिंदु के बीच कार्य करता है। कौन कौन सा पॉइंट, एक तो हिमांक बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस, और भाग बिंदु कितना होता है आपको पता है, तो उसकी आपको इफिशियंसी निकालनी है। तो प्रश्नानुसार T1 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। T2 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। ठीक है, फिर अपने पास फॉर्मूला नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 मान रखा और मान रख दिया अपने पास, ये पूरा सोल्यूशन ऐसे आ जाता है। तो आपका नीटा बराबर 26.8। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन होते हैं सारे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि एक किलोवाट का कार्नो इंजन, क्वेश्चन नंबर 2, 1 किलोवाट का कार्नो इंजन कितना, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का कार्नो इंजन 327 डिग्री सेल्सियस तथा 327 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस के 327 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है। तो इंजन द्वारा सेल्सियस के मध्य कार्य करता है, तो इंजन द्वारा क्या क्या निकालना आपको, तो इंजन द्वारा नंबर 1 अवशोषित ऊष्मा और विसर्जित ऊष्मा और दक्षता ज्ञात कीजिए। इंजन द्वारा नंबर 1 अवशोषित ऊष्मा, विसर्जित ऊष्मा
विसर्जित ऊष्मा तथा नंबर 3 दक्षता एफिशिएंसी है ना, तथा दक्षता ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको छांट के लिया है। क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक कार्नो इंजन 1 किलोवाट का, W बराबर कितना हो गया आपके पास 1 किलोवाट पावर। कभी कभी शक्ति क्या होता है इसका मात्रक कि 1 किलोवाट का कार्नो इंजन आपको इतना देर का है ना कि 327 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है। तो जो ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, अवशोषित ऊष्मा का मतलब कितना हो गया आपके पास कि इतनी ऊष्मा वो अवशोषित करता है, कितनी ये तो आपको उसकी अवशोषित ऊष्मा यानी Q1 निकालनी है। और आपको एक क्या निकालना है, एक आपको निकालना है ये 2000 वोट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, विसर्जित ऊष्मा भी हो जाएगी W बराबर Q1 माइनस Q2 है ना, ठीक है। तो चलो आइए अपन निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ गिवन है वो आप देखिए सॉल्यूशन के अंदर। गिवन क्या क्या है, गिवन है अपने पास 1 किलोवाट यानी W का बराबर कितना हो गया 1 किलोवाट, ठीक है। या इसी को अपन लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ वाट होता है ना, 1 × 10⁻³ वाट, ओके। फिर उसके बाद आपको T1 कितना देर का है 327 डिग्री सेल्सियस, या अपन इसको कितना लिख सकते हैं 327 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 327 के अंदर अपन ने 100 जोड़ा, नहीं 273 जोड़ना है, 100 कैसे जोड़ना है 327 + 273 बराबर 600 केल्विन, ठीक है, ये हो गया। और T2 आपके पास कितना है, T2 है आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 + 273 बराबर कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ये आपके पास सारी चीज़ें होगी। तो अब अपने को अलग अलग चीज़ें निकालनी, अवशोषित ऊष्मा, विसर्जित ऊष्मा और दक्षता। मैं क्या करता हूँ सबसे पहले दक्षता निकाल लेता हूँ, दक्षता निकालेंगे तो अपना क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो नंबर फर्स्ट मैं निकाल रहा हूँ दक्षता, ठीक है, जो अपनी कितनी होती है नीता % में होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1। जैसा कि अपने को पता है वैसे ही करना अपने को, ऐसे अपने पास दो अलग अलग रूप में आ जाएंगे, ठीक है। नीटा बराबर 1 - T2/T1, तो नीटा % कितनी हो जाएगी आपके पास 1 - T2 कितना आपके पास, T2 है आपके पास 300/600, तो कितनी हो जाएगी 1 - 1/2, ये कट गया पूरा, तो 1 - 1/2, तो आपके पास नीटा % कितनी हो गई 1/2, ठीक है। दक्षता ये 1/2 हो रही है ना, 1/2 का मतलब 50%, नीटा बराबर कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। ये हो गया आपकी, एक तो ये आंसर हो गया आपका 1/2, और एक अपन इसको ऐसे ले सकते हैं दक्षता नीटा बराबर 50%। फिर एक आपको निकालनी अवशोषित ऊष्मा, सेकंड नंबर अवशोषित ऊष्मा, तो ये अपन ऐसे निकालेंगे। अवशोषित ऊष्मा का मतलब हो गया Q1 निकाला है ना, तो अपने को पता है नीटा का फॉर्मूला कैसे होता है W/Q1, पता है अपने को नीटा बराबर क्या होता है W/Q1। यहाँ से आप चाहो तो इसको ऐसे सेट कर सकते हो, Q1 जो अवशोषित ऊष्मा ले रहा है वो एनर्जी, तो W/नीटा बराबर W कितना देर का आपको 1 × 10⁻3, 10⁻3 का मतलब 1000, ठीक है, 1000 नीटा कैरी कितना हो गया 1/2, ये होगा 1000/1/2, तो अपने पास कितना हो जाएगा ये Q1 बराबर 2000 वाट, 2000 कैलोरी, ठीक है। ये ऊष्मा वो ले रहा आंसर, ठीक है। एक आपको सेकंड और निकालना है विसर्जित ऊष्मा, एक और निकाला है ना आपको थर्ड नंबर विसर्जित ऊष्मा। विसर्जित ऊष्मा जैसा कि अपने को पता है अपन ने पीछे फॉर्मूला निकाल रखा है, Q2 निकालना अपने को ना, तो अपने पीछे फॉर्मूला निकाल रखा है W किसके बराबर होता है Q1 - Q2 के, W किसके बराबर होता है आपका Q1 - Q2 से। तो यहाँ से अगर आप Q2 बनाओगे तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा आपका Q1 - W, यानी Q1 का मान कितना है 2000 - 1000, तो यानी 2000 में से 1000 गया तो 1000 कैलोरी, ये आपका आंसर। बस ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। देखिए एक बार मैं इसको वापस समझा दे दूंगा, आपको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछा गया और अपन ने इसमें क्या क्या चीज़ें की। कि अपने को पूछा गया कि 1 किलोवाट का कार्नो इंजन जो है वो 327 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य क्या करता है, कार्य करता है। तो इंजन द्वारा क्या निकालना अपने को, अवशोषित ऊष्मा। वो ऊष्मा कितनी अवशोषित कर रहा है, विसर्जित यानी Q1, इसमें तो आपको क्या निकालना था Q1, किसमें ऊष्मा विसर्जित कर रहा है इसमें आपको क्या निकालना था Q2, और दक्षता आपको क्या निकालनी थी नीटा के रूप में। तो
जो जो चीज़ अपन गिवन लिख ली, गिवन W बराबर कितना है 1 इंटू 10⁻³ वाट, किलो वाट को अपने वाट में चेंज कर लिया। और T1 आपको कितना दे रखा, T1 आपको दे रखा 327 डिग्री सेल्सियस, तो अपन इसको केल्विन में बदला तो 327 + 273, तो कितना हो गया आपके पास 600 केल्विन। इसी प्रकार T2 कितना था आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस, इसको अपन ने केल्विन में बदला तो कितना हो गया 300 केल्विन। सबसे पहले अपन ने ये निकाला, ऊपर नीचे अपन निकाल सकते हैं। दक्षता निकाली, नीटा परसेंट में आएगी, फॉर्मूला क्या होता है 1 - T2/T1, तो नीटा परसेंट बराबर 1 - T2 कितना है 300/600, तो 1 - 1/2 यानी दक्षता कितनी होगी आपके पास 1/2, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 50%। 1/2 का मतलब भी कितना हो गया 50%। फिर अपन ने निकाली अवशोषित ऊष्मा। अवशोषित ऊष्मा निकालने का मतलब है अपन ने नीटा बराबर W/Q1 होता है, यहाँ से अपने को Q1 सेट कर दिया। अवशोषित ऊष्मा का मतलब ही है कि वो कार्नो इंजन स्रोत से कितनी ऊष्मा लेता है उस प्रोसेस में। तो Q1 बराबर कितना हो गया W/नीटा, W का मान कितना आपके पास 1000, नीटा का मान कितना 1/2, 2 ऊपर चला गया तो 2000 कैलोरी। ओके, फिर उसके बाद विसर्जित ऊष्मा Q2 निकालनी, जैसा कि अपने को पता फॉर्मूला होता है W बराबर Q1 - Q2, तो यहाँ से मेरे को Q2 निकालना है, तो Q2 बराबर Q1, ये W आपका उधर चला गया, Q1 - W बराबर 2000 - 1000 यानी 1000 कैलोरी। बस इस प्रकार अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। एक अगला क्वेश्चन और का आपके पास कि चलो आइए उसको भी अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना एक क्वेश्चन और करते हैं अपन कि किसी कार्नो इंजन की दक्षता 50% है। क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, किसी कार्नो इंजन की दक्षता 50% है। किसी कार्नो इंजन की दक्षता कितनी है आपके पास 50% है। उसके सिंक का ताप 100 डिग्री सेल्सियस घटाने पर कितना घटा रहे अपन 100 डिग्री सेल्सियस। उसके सिंक का ताप 100 डिग्री सेल्सियस घटाने पर उसकी दक्षता 70% हो जाती है। उसकी दक्षता कितनी हो जाती है 70% हो जाती है। उसकी दक्षता 70% हो जाती हैं। उसके सिंक का ताप कितना है 100% घटाने पर उसकी दक्षता कितनी हो जाती है 70% हो जाती हैं। तो कार्नो इंजन के स्रोत के ताप की गणना करो। तो कार्नो इंजन के स्रोत के ताप की गणना करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्नो इंजन के स्रोत के ताप की गणना करो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और अपने को इसमें क्या सोल्व करना है। चलो आइए मैं पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखिए। किसी कार्नो इंजन की दक्षता आपको कितनी दे रखी है, किसी कार्नो इंजन की दक्षता दे रखी है आपको कितनी 50%। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या दे रखा है, उसके बाद आपको दे रखा है कि 70% दक्षता पर T2 - 100। उसकी सिंक का ताप अगर आपने 100% घटाया, उसके सिंक का ताप आपने कितना घटाया 100%, तो उसकी दक्षता कितनी हो जाती है, यहाँ पर आपकी उसकी दक्षता हो जाती है ये वाली। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है कि स्रोत के ताप की गणना करो। चलो आइए सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। किसी कार्नो इंजन की दक्षता कितनी देर की आपको 50% और उसके सिंक का ताप कितना घटाना आपको 100 डिग्री सेल्सियस घटाने पर उसकी दक्षता कितनी हो जाती है 70% हो जाती है। तो कार्नो इंजन के स्रोत के ताप की गणना करो। तो प्रश्नानुसार नीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1 अपने को पता है 1 - T2/T1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर आप T1 इधर भेज देते हो तो T1 - T2/T1 ये हो जाएगा T1 - T2/T1। इसको आप इधर ले आइए तो नीटा T1 बराबर T1 - T2। ठीक है, T2 को इधर भेज दिया आप। जब आप T2 को इधर भेजोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी T1 आप कॉमन ले लिया तो 1 - नीटा।
ध्यान से देखिएगा, आपकी एक समीकरण बन गई। क्या बन गई ये कि नीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन, जैसा कि अपने को पता है ये होता है। ठीक है, फिर अपन ने इसमें चेंज किया कि नीटा बराबर T1 माइनस टी टू अपॉन टी वन, इसको अपन ने ऐसे कर दिया। फिर मैंने T1 को इधर भेज दिया, T1 को इधर भेजा तो नीटा T1 बराबर T1 माइनस टी टू। ठीक है, अब अपन एक लाइन और लिख सकते हैं अपन। ठीक है, वो क्या है कि T2 को आप इधर लाओगे, तो जब आप T2 को इधर लाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा T1 माइनस नीटा T1, या देखा जाए तो T2 बराबर अगर आप T1 कॉमन ले ले तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 माइनस नीटा। ये समीकरण बन गई। अब अपन इसको दो अलग अलग पार्ट में चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या है, किसी कार्नो इंजन की दक्षता आपको कितनी दे देगी 50%, स्टार्टिंग में अपने को 50%, तो दक्षता 50% पर अगर आपके पास दक्षता 50% है तो अपन इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं T2 बराबर T1 1 माइनस 50% का मतलब कितना हो गया 0.5। ये होगा 50% का मतलब कितना हो गया 0.5 हो गया, मतलब 50% है तो आपके पास कितना हो गया 1/2, 1/2 होगा 0.5। अब आप इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करने पर आपके पास कितना हो जाएगा भाई, आपको पता है नीटा बराबर आपके पास हो गया 0.5 या 1/2। ठीक है, जब आप इसको परसेंट में आता है ना, तब आप इसको नीटा लिखोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा परसेंट में कि 1/2 इंटू 100 तो बराबर 50%। ये ऐसे होता है ना, तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस 0.5, तो आपके पास T2 बराबर कितना हो जाएगा T2 बराबर 0.5 T1। एक समीकरण ये बन गई। कितनी बन गई आपके पास T2 बराबर 0.5 T1। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्नानुसार उसके सिंक का ताप 100 डिग्री सेल्सियस घटाने पर, सिंक का ताप अपन कितना करा रहे 100 डिग्री सेल्सियस, तब उसकी दक्षता कितनी हो जाती है 70%। 70% का मतलब 0.7। दक्षता 70% पर, यह आपकी समीकरण नंबर 2 बना लीजिए ना, इसको आप 1 बनाइए। ठीक है, 50% पर समीकरण 1 से अपन ये लिख सकते हैं, और वापस वही समीकरण 1 से T2 को अपन कितना घटा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो T2 माइनस 100, जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस घटाया तब जाकर आपके पास ये सिचुएशन बन जाती है। क्या बन जाती है बराबर T1 1 माइनस नीटा कितना हो रहा है 70%, 70% का मतलब 0.7। तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से, जब आप इसको सोल्व करोगे तो T2 माइनस 100 बराबर 0.3 T1, समीकरण नंबर 3। समझ में आ गया? ये अपने पास दो अलग अलग स्टेटमेंट बन गया। अब आप एक काम कीजिए, 2 में से 3 को माइनस कर दीजिए। जब आप 2 में से 3 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा समीकरण 2 माइनस 3। ठीक, समीकरण 2 माइनस 3। यस, 2 का मान ये रहा T2, इसके नीचे ये लिखेंगे अपन, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो माइनस T2 प्लस 100, ये चेंज हो जाएगा आपका माइनस T2 प्लस 100 में हो जाएगा, बराबर इधर कितना आपके पास, इधर है आपके पास 0.5 T1, इसमें से आपको कितना माइनस करना है 0.3 T1। ठीक है, तो आपका T2 से T2 कट गया, 100 बराबर 0.5 T1 में से 0.3 T1 चला गया, तो आपके पास कितना बच गया 0.2 T1। तो इज इट क्लियर, 100 बराबर 0.2 T1, या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 0.2 का मतलब T1 बराबर 100 अपॉन 0.2, या पॉइंट हटाया 1000 अपॉन 2, तो T1 बराबर आपके पास कितना हो गया 500 केल्विन। ये आपका आंसर। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, T1 बराबर आपके पास कितना हो गया 500 केल्विन। क्या क्या किया अपन ने कि एक बार वापस समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछते हैं कि किसी कार्नो इंजन की दक्षता कितनी देर की आपको 50% है, किसी कार्नो इंजन। ठीक है, उसके सिंक का ताप 100 डिग्री सेल्सियस घटाने पर, अगर अपन उसके सिंक का ताप कितना घटा दें 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी दक्षता कितनी हो जाती है 70% हो जाती है। तो कार्नो इंजन के स्रोत के ताप की मेजरमेंट कीजिए। अब इसके स्रोत का ताप कितना होगा ये अपने को निकालना है। तो अपन ने देखा नीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, या नीटा बराबर इसको अपन ने मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया है ना, T1 माइनस T2 अपॉन T1, या नीटा T1 बराबर यहाँ से ना T1 को इधर भेज दिया, नीटा T1 बराबर T1 माइनस T2। ओके, फिर अपने को पता है यहाँ से इस मान को मैं इधर भेजता हूँ, इसको इधर, तो T2 बराबर आपकी इक्वेशन क्या बन गई T1 माइनस नीटा T1। ठीक है, ये पार्ट आपको ऐसे बन गया। फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं T2 बराबर यहाँ से T1 कॉमन ले लिया 1 माइनस नीटा, ऐसे सेट हो गया। अब अपने को स्टार्टिंग में जब दक्षता 50% हो, 50% का मतलब 0.5। ठीक है,
तो समीकरण 1 से अपन क्या लिख सकते हैं, T2 बराबर T1 1 माइनस 0.5, तो T2 बराबर कितना हो गया 0.5 T1। अब अगले स्टेप में कि जब अपन सिंक का ताप कितना घटा रहे 100 डिग्री सेल्सियस, तो अपने पास 70 डिग्री सेल्सियस दक्षता हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा T2 माइनस 100, इसको अपन 100 डिग्री सेल्सियस माइनस कर रहे हैं बराबर T1 1 माइनस 0.7, 70% का मतलब ये हो गया, तो T2 माइनस 100 बराबर 0.3 T1। ठीक है, फिर अपन ने 2 में से 3 को माइनस कर दिया, ये ऐसे शेड बना, तो आपके पास 100 बराबर 0.2 T1, तो T1 बराबर 100 अपॉन 0.2 या पॉइंट हटाया 1000 अपॉन 2, तो उसके स्रोत की टेम्परेचर कितना हो जाएगा, उसके स्रोत का टेम्परेचर हो जाएगा 1000 केल्विन। ओके, आपको क्वेश्चन ऐसे करना है। अब आज के लिए बस इतना सही, एफिशिएंसी ऑफ कार्नो साइकिल और इससे रिलेटेड अपने 2-3 क्वेश्चन कराए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे कि 2 क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक तो आपको निकालनी सीधी कार्नो इंजन की दक्षता का फॉर्मूला, ठीक है। एक तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कार्नो इंजन की दक्षता, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो जाएगा आपका कार्नो इंजन की दक्षता, इसको बताना इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। ठीक है, कार्नो इंजन की दक्षता को आपको एक्सप्लेन करना है। और एक आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड कि किसी कार्नो इंजन की दक्षता 50% है, किसी कार्नो इंजन की दक्षता, किसी कार्नो इंजन की दक्षता 50% है। ठीक है, 50% है और उसके सिंक का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है, उसके सिंक का ताप कितना है 60 डिग्री सेल्सियस। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ, उसके सिंक का ताप कितना है 7 डिग्री सेल्सियस है। ट्राई करना आप घर पे, फिर मैं बताऊंगा आपको। उसके सिंक का ताप 7 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके स्रोत के ताप को कितना बढ़ाया जाए है, तो इसके स्रोत के ताप को कितना बढ़ाया जाए, इसके स्रोत के ताप को कितना बढ़ाया जाए, इसके स्रोत के ताप को कितना बढ़ाया जाए कि उसकी दक्षता 70% हो जाए, कि उसकी दक्षता कितनी हो जाए 70% हो जाए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन को हल करना है कि स्रोत का ताप कितना बढ़ाया जाए कि उसकी दक्षता कितनी हो जाए 70% हो जाए, तो 0.7 इंटू 500 अपॉन 500 माइनस T2। ठीक है, तो बस आपको ऐसे क्वेश्चन निकालना है कि कार्नो इंजन की दक्षता निकालनी है आपको, और एक किसी कार्नो इंजन की एफिशिएंसी आपको कितनी दे रही है 50%, उसके सिंक का ताप कितना दे रखा आपको 7 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके स्रोत के ताप को कितना बढ़ाया जाए कि उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाए 70% हो जाए। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन करा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप घर पर ट्राई करना, और जब नहीं आएगा तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूंगा। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।